नमस्कार, मेरा नाम प्रमीला यादव है और आप सबका अपनी दक्षता टीचिंग एकेडमी में स्वागत है। तो आज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने लिया है कि व्हाट इज सीटीईटी, यानी सीटीईटी एग्जैक्टली है क्या। मैं आज आपको सीटीईटी के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन बताने वाली हूं कि सीटीईटी है क्या, कौन इसको कंडक्ट करता है, कैसा पैटर्न है, क्या होगा, क्योंकि इसकी रिसेंटली अभी नोटिफिकेशन आई है। तो नोटिफिकेशन से पहले मैं आपको ये पूरा बताना चाहती हूँ कि एग्जैक्टली सीटेट है क्या, ये किस चीज का एग्जाम है, किस लिए होता है, क्यों होता है और साल में कितनी बार आता है। तो चलो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है सीटीईटी। सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीटीईटी, कि सीटीईटी का फुल फॉर्म क्या है। तो सीटीईटी का फुल फॉर्म है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। C for central, T for teacher, E for eligibility and T for test। तो ये है सेंट्रल टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसका मतलब ये है कि हर स्टेट में अलग अलग टैट होते हैं, यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होते हैं हर एक स्टेट में। हरियाणा में H टैट हो जाता है, अगर वो गुजरात में है तो G टैट हो जाता है, अगर वो यूपी में है तो यूपी टैट हो जाता है, वो एमपी में होगा तो एमपी टैट हो जाएगा। तो अलग अलग स्टेट के अलग अलग टैट होते हैं। बट कुछ बॉडीज ऐसी होती हैं जो गवर्नमेंट उनको हायर करती है, तो उसमें आता है सी टैट। मतलब सी टैट सेंट्रल का है, मतलब सेंट्रल मतलब ऑल इंडिया आप इसका एग्जाम दे सकते हैं। और ऑल इंडिया जैसे केवीएस हो गया, इसकी रिक्रूटमेंट अगर आप ये क्लियर कर लेते हैं तो इससे आप केवीएस, जैसे केवीएस भी एक सेंट्रल बॉडी है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट और एनवीएस हो गया, ये भी सेंट्रल बॉडी है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आप सीटीटी देने के बाद अगर आपका क्लियर हो जाता है तो आप केवीएस एनवीएस में भी अप्लाई कर सकते हैं। पहले इसका ऐसा प्रोसीजर था कि पहले सिर्फ ये 7 साल तक वैलिड था, क्योंकि मैंने भी बहुत टाइम पहले दिया था, मेरा तो वैलिडिटी खत्म भी होने वाली थी कि फिर मुझे बहुत अच्छी गुड न्यूज मिली। वो गुड न्यूज ये है कि पहले ये सिर्फ 7 इयर्स तक एलिजिबल था, मतलब 7 साल तक आप उसकी एलिजिबिलिटी यूज कर सकते हैं। अब गवर्नमेंट ने क्या किया है कि अभी आपको एक ही बार एग्जाम देना है। तो आप वो सीटेट का अगर एक बार देते हैं तो वो थ्रू आउट आपके लाइफ टाइम, मतलब आपकी पूरी जिंदगी भर वो आप एक बार दीजिए और पूरे जिंदगी भर आराम से उसका मजा लीजिए, ऐसा कुछ हो गया है। पहले हमें हर 7 साल में इसको देना पड़ता था और ये शुरू हुआ था 2011 में शुरू हुआ था और मेरा क्लियर हुआ था 2015 में क्लियर हुआ था। तो कायदे से वो या 22 में खत्म हो जाना था, बट तभी मेरे को न्यूज पता चली कि ये लाइफ टाइम कर दिया है, तो मैं बहुत ज्यादा खुश हो गई। चलो फाइनली वो लाइफ टाइम हो गया है। तो ये 2011 से स्टार्ट हुआ है टैट, और इसकी जो परसेंटेज है ना, पासिंग परसेंटेज स्टार्टिंग में रियली बहुत कम थी, बट अभी तो बहुत सारे लोग बहुत मेहनत करते हैं। इसका पासिंग परसेंटेज थोड़ा बहुत एग्रीगेट इंक्रीज हुआ है, पहले तो बहुत ज्यादा कम था। तो ये मैंने आपको टैट बताया है। सी टैट क्या होता है, ये सेंट्रल बॉडी होती है, यानी नेशनल लेवल पे होती है। सेंट्रल मतलब ये नेशनल लेवल पे बॉडी होती है और इसको कंडक्ट करता है सीबीएसई। सीबीएसई बोर्ड इस सीटैट को कंडक्ट करता है। ये एक नेशनल बॉडी है, इसको कोई भी दे सकता है। अगर आपका सीटैट क्लियर है तो आप इवन स्टेट्स में भी अप्लाई कर सकते हैं इसको। अभी इसके बाद मैंने आपको बताया कि एक सेंट्रल लेवल एग्जाम है, मतलब ऑल इंडिया आराम से बहुत सारे इसके सेंटर्स होते हैं। कम से कम पहले तो 118 सेंटर्स ही होते थे, तो अब तो बहुत बढ़ गए हैं टाइम के साथ। तो अभी 318 सेंटर्स हैं। आप 318 सेंटर्स में से किसी भी एक सेंटर में जाके इसका एग्जाम दे सकते हैं। आप इस वीडियो में बने रहिए, मैं अभी आपको आगे और भी फर्दर इंफॉर्मेशन बताने वाली हूँ। सीटेट एग्जाम 2 पार्ट्स में होता है। पहला पार्ट होता है प्राइमरी टीचर के लिए। प्राइमरी टीचर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं फर्स्ट पेपर में। फर्स्ट पेपर होता है पेपर 1, जो स्पेशली प्राइमरी टीचर्स के लिए होता है। इसमें आप पढ़ा सकते हो 1st to 5th क्लास के बच्चों को। सेकंड होता है पेपर 2। पेपर 2 होता है एलिमेंट्री टीचर्स के लिए।
और इसमें आप पढ़ा सकते हो 6 से लेके 8 तक क्लास को, ठीक है। तो आपको ये थोड़ा क्लियर हो गया होगा कि सीटेट एग्जाम जो होता है वो 2 पार्ट्स में होता है, पेपर 1, पेपर 2। पेपर 1 में होता है प्राइमरी टीचर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। पेपर 1 स्पेशली प्राइमरी टीचर्स के लिए होता है, जिसमें आप 1st to 5th क्लास के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। पेपर 2 होता है एलिमेंट्री टीचर्स के लिए, जिसमें आप 6 to 8 क्लास के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। बट कभी कभी ऐसा होता है कुछ लोगों को दोनों क्लास में पढ़ाने में मजा आता है, मतलब उसको प्राइमरी सेक्शन अगर दे दो तो वो भी उसमें भी इंजॉय करते हैं और सेकेंडरी को भी पढ़ाना चाहते हैं। तो कुछ कैंडिडेट होते हैं जिनको दोनों में पढ़ाने की इच्छा होती है, वो तब आप इन दोनों पेपर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको सिर्फ प्राइमरी के लिए अप्लाई करना है, 1st से लेके 5th क्लास के बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो आपको सिर्फ पेपर 1 देना पड़ेगा। बट अगर आप चाहते हैं कि मैं सिर्फ 6ठी से लेके 8वीं तक के बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ, तो आपका पेपर 2 देना पड़ेगा। बट कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दोनों में ट्राई करना चाहते हैं कि कोई भी क्लास मिले मैं तो उसी में इंजॉय करके पढ़ाऊंगा। तो वैसे टाइप के जो एक पहली से लेके 8वीं तक के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, वो लोगों को आप दोनों पेपर देना पड़ेगा, मतलब पेपर 1 भी देना पड़ेगा, आपको पेपर 2 भी देना पड़ेगा। एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि जब पेपर 1 पेपर 2 का जो क्वेश्चंस आएंगे तो वो होंगे आपके 150 क्वेश्चंस आने वाले हैं टोटल दोनों ही पेपर में 150 क्वेश्चंस है। इसमें भी 150 आएगा, इसमें भी 150 क्वेश्चंस आएंगे। 150 में से आप अगर सही जवाब देते हैं तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। बट अगर आपका गलत जवाब होगा, नेगेटिव मार्किंग होती है एग्जाम्स में, जो भी हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स देते हैं, बट सीटीटी ऐसा एग्जाम है जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो अगर आप सही जवाब देते हैं तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा, बट गलत जवाब हुआ तो आपको कोई नंबर नहीं कटेंगे, आपके उतने के उतने नंबर रहेंगे, ठीक है। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग में अक्सर हमारे जो मार्क्स होते हैं वो नीचे आ जाते हैं। तो इसमें एक बेनिफिट ये है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी नो नेगेटिव मार्किंग, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ये सबसे अच्छा पॉइंट है कि आपको आता है तो भी अटेम्प्ट करो, नहीं आता तो एक बार ट्राई करके देखो, क्योंकि ट्राई करने में तो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि मार्क्स तो कटेंगे नहीं, तो आप उसको आराम से ट्राई कर सकते हो। एक और इंपॉर्टेंट है कि लैंग्वेज, कि किस लैंग्वेज में ये पेपर होगा। बेसिकली क्योंकि ये सेंट्रल बॉडी का एग्जामिनेशन है, तो ये 2 ही लैंग्वेज में होता है, हिंदी और इंग्लिश। इसमें 2 ही लैंग्वेज होती है, हिंदी एंड इंग्लिश, ये 2 ही लैंग्वेज में होता है। सीटेट का जो नोटिफिकेशन होता है वो साल में 2 बार आता है। एक आता है जुलाई में इसका नोटिफिकेशन आता है, और दूसरा आता है दिसंबर में। तो ये साल के 2 महीने हैं जिनमें आपको सीटेट की नोटिफिकेशन आएगी, आती ही है जनरली। तो ये दोनों मंथ में, इस बार का जो नोटिफिकेशन है वो आया जुलाई में है, लेकिन एग्जाम दिसंबर में होगा, आपका 2022 में होगा इसका एग्जाम। इसके बाद आता है कि आपके कितने टाइम मिलेगा आपको। टाइमिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितने टाइमिंग में, मैंने आपको पहले बता दिया है कि आपके जो क्वेश्चंस आएंगे तो इसका टाइमिंग है 150 मिनट्स। 150 मिनट्स में आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 150 MCQ, ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है। तो आपको टाइमिंग इसका है 150 मिनट्स, 150 मिनट्स अगर आप देखोगे तो ये 2.5 आवर्स हो जाएगा, यानी 2.5 घंटे में आपको 150 यानी 150 MCQ खत्म करने हैं। सीटेट एग्जाम है जनरली ऑफलाइन होता है, ऑफलाइन। कोविड से पहले ये एग्जामिनेशन बिल्कुल ऑफलाइन होता था, मैंने खुद ऑफलाइन एग्जाम दिया हुआ है। बट अभी कोविड के बाद ये ऑनलाइन कर दिया है ये एग्जाम, और ये होगा CBT मोड में। कौन से मोड में होगा, CBT मोड में। CBT का फुल फॉर्म है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा ये, ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड मतलब कंप्यूटर के आगे स्क्रीन होगी, उसके सामने आपको बैठना है, बहुत सारे क्वेश्चन फ्लैश होंगे, आपको उनको टिक करते जाना है, और एक रफ शीट मिलेगी उसमें सॉल्व करके आप टिक करते जाओ। तो ऑनलाइन मोड मतलब CBT मोड मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड में आपका इस बार एग्जाम, जो दिसंबर का नोटिफिकेशन मतलब जुलाई का नोटिफिकेशन जो एग्जाम दिसंबर में होगा, वो CBT मोड में होने वाला आपका एग्जाम। हमने देखा कि सीटेट क्या होता है, किसकी बॉडी है, इस बार कैसे एग्जाम होने वाला है, नोटिफिकेशन साल में कितनी बार आती है, क्या इंपॉर्टेंस है, वो सब मैंने आपको अभी बताया। अब मैं आपको बताऊंगी कि इस एग्जाम का मेन पर्पस क्या है, क्यों ये सीटेट एग्जाम कंडक्ट किया जाता है सेंट्रल नेशनल लेवल पे, और क्या जरूरत है टैट एग्जाम की।
क्यों इसका बहुत सिंपल एक है कि बेसिकली हम इस एग्जाम को क्यों कंडक्ट करते हैं, टैट को या सेंट्रल टैट को, टू डिटरमाइन द एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट फॉर अपॉइंटमेंट एज टीचर्स। पर्टिकुलर कैंडिडेट को हम डिटरमाइन देखना चाहते हैं कि क्या वो कैंडिडेट एलिजिबल है 1st to 8th क्लास के बच्चों को पढ़ाने के लिए। क्योंकि जब हम स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं तो सिर्फ पढ़ाना इंपॉर्टेंट नहीं है कि हम क्लास में गए, हम पढ़ा के वापस आ गए। बच्चों के साथ हमें एक कनेक्शन फील करना है। उनको, मैं ये नहीं बोलती कि हमें मदर ट्रीटमेंट देना है बच्चों को, लेकिन एक कनेक्शन फील करना है कि बच्चा, उसे कंफर्टेबल जोन प्रोवाइड करना है कि बच्चा आराम से पढ़े और उसको समझ में आए। तो इसीलिए ये टैट एग्जाम दिया था कि उस पर्टिकुलर कैंडिडेट को डिटरमाइन देखने के लिए कि क्या वो एलिजिबल है, क्या वो कैंडिडेट 1st to 8th क्लास के बच्चों को पढ़ा सकता है। क्योंकि जितना डिफिकल्ट एक क्लास 1 के बच्चों को पढ़ाने में एक टीचर को आता है, उतना डिफिकल्ट शायद उस टीचर को एक 12वीं क्लास या 11वीं क्लास के बच्चों को पढ़ाने में इतना नहीं आता होगा। क्योंकि वो फर्स्ट में बच्चा है, उसके साथ आप रूडली बिहेव नहीं कर सकते, आपको बड़े प्यार से उस बच्चे को टैकल करना है। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि टू डिटरमाइन द एलिजिबिलिटी ऑफ दैट पर्सन, ऑफ दैट कैंडिडेट फॉर अपॉइंट, कि वो उसको हम अपॉइंट कर रहे हैं एज अ टीचर इस क्लास के लिए, तो क्या वो एलिजिबल है। इसीलिए हमारा स्पेशली सी टैट में या टैट्स में, बाकी स्टेट टैट्स में एक सेक्शन आता है CDP, यानी चाइल्ड पेडागोजी। इसीलिए पूछी जाती है कि क्या हम जो पढ़ रहे हैं वो हम अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको इसका समझ में आ गया होगा कि एग्जाम पर्पस क्या है, क्यों ये CBSE इस एग्जाम को कंडक्ट करती है। बहुत इंपॉर्टेंट मैं बताना चाहती हूँ कि CTET का मतलब ये नहीं है कि आपने CTET क्लियर कर लिया तो आप KV में पढ़ा सकते हो या NVS स्कूल में पढ़ा सकते हो। नहीं, CTET तो एक गेटवे है, एक गेट है, ये एक घर है, इसका एक गेट है। आप इस गेट को जब खोलोगे ना, खोल के जब CTET को क्लियर करके अंदर जाओगे तो इसमें बहुत सारे कमरे हैं। कोई KV का कमरा है, KVS का, कोई NVS का कमरा है, कोई DSSB का कमरा है, कोई स्टेट के स्कूल का कमरा है, जो स्टेट स्कूल्स होते हैं जो कंडक्ट करते हैं एग्जाम। तो आप, ये तो सिर्फ एक दरवाजा है जो आप खोल के अंदर जा रहे हो। इसके बाद आपकी चॉइस है कि इन सब में से कौन से कमरे में आप जाके अपना स्थान ग्रहण करना चाहते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज दिमाग से निकाल दो कि CTET क्लियर हो गया तो मैं KV के लिए अपॉइंट हो गया या मैं NVS के लिए अपॉइंट हो गया। CTET क्लियर करने का मतलब ये है कि एक दरवाजा खुल गया है, आप अंदर घुस चुके हो। अभी इन जितने भी कमरों में से आपको डिसाइड करना है कि कौन से कमरे में मुझे जाना है, उसका मुझे दरवाजा खोल के अंदर जाके वो जगह लेनी है। तो वो अंदर का, उस कमरे का जो दरवाजा है, वो एंट्रेंस एग्जाम आता रहता है, KV का फॉर्म निकलते रहते हैं, NVS के निकलते रहते हैं। तो ये फंडा है। अगर आपको क्लियर है और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।